जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी बीएड कला वर्ग का द्वितीय प्रश्न पत्र हल करवाने वाले हैं जो कि सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति का पद होता है वो एक ही व्यक्ति कितनी बार चुना जा सकता है उस पद पर, कोई सीमा उसकी नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी? जो जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी वो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे? जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसके अग्रणी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार के वन मुख्यतः सयालों तथा इकाई से बने होते हैं? और किस प्रकार के वन होते हैं? टुंड्रा वन होते हैं, उन्हें टुंड्रा वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मतलब किस जगह का होता है? सबसे ज्यादा दिन में टेम्परेचर कहाँ का सबसे ज्यादा होगा? मरुस्थल, पर्वत, पठार, महासागर। कहाँ का होगा? मरुस्थल, मरुस्थल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मानव हृदय का दाहिना भाग ... रक्त प्राप्त करता है। कैसा रक्त प्राप्त करता है? अशुद्ध प्राप्त करता है। ठीक है, जो दाहिना भाग होता है मनुष्य का वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? कौन ग्रंथि है? जिगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो द्रव चालित लिफ्ट होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, किस तापमान या फिर डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? मतलब कौन सा टेम्परेचर है, कितने डिग्री टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान एक समान होता है? -40 डिग्री पे होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, MICR के अंतरिक्ष रूप में आई का क्या अर्थ है? जो आई का अर्थ होता है वो स्याही होता है। ठीक है, आई का अर्थ जो है वो स्याही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? जो अपक्षपात वक्र होता है वो जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आजिक कराहड़े किस खेल से संबंधित है? देखिए, आजिक कराहड़े इनमें से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और पूर्वी चंदेल किससे हैं? निशानेबाजी से हैं। ऋतु रानी हॉकी खेलती हैं। अब देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा मतलब BCA, देखिए किस पे गया है? BCA मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो पुनरावलोकन का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? ये जो लिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे उत्सादन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्सादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? कांसा को इंग्लिश में ब्रांज कहते हैं। मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? क्या जाएगा? तांबा तथा रांगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से उड़न राख का कारण है? उड़न राख का कारण कौन सा है आपको ये बताना है। कौन सा है? कोयला दहन ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि देखिए जल विद्युत ऊर्जा में तो राख उड़ेगा नहीं, नवकीय ऊर्जा में तो होगा नहीं, जौहरी ऊर्जा में भी नहीं होगा, तो कोयला दहन में हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य ने शुरू किया है? जो दुलारी कन्या योजना है वो किस राज्य ने शुरू किया था? अरुणाचल प्रदेश ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? किस खेल पर डालता है? मुक्केबाजी पर डालता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? एक विशिष्ट चित्रकार इन चार ऑप्शन में से वो कौन है? वो अमृता शेरगिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? PR श्री जेस को। क्वेश्चन नंबर 73,
हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या फिर लेखिका के द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ये रामकमल मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रामकमल मुखर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 74, चीन तथा किस देश के मध्य 10 अप्रैल 2017 को एक 7500 मील का सीधा रेल संपर्क प्रक्षेपित किया गया था? और एक चीन था और जो दूसरा देश था वो ब्रिटेन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 75, 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था परंतु वह स्थगित हो गया था। कौन सा देश उसका मेजबान था? उस समय जो मेजबानी कर रहा था पाकिस्तान कर रहा था। अब पाकिस्तान मेजबानी करेगा तो ऐसा होगा ही भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा शब्द युग्म का उदाहरण नहीं है? लिखना, पढ़ना, कभी कभी, चाल चलन, बहुत सी। देखिए बहुत सी ये क्या है? ये शब्द युग्म का उदाहरण ये नहीं है। ठीक है, कौन सा हो गया? बहुत सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। हिंदी शब्दकोश में इसमें से पहले कौन आएगा? वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। कौन आएगा? देखिए पहले वह तो आता है, सबको पता है, समय वह है, वह कट गया। अब उसके बाद क्या आता है? अगर सीरियल वाइज देखा जाए छोटा बड़ा से, पहले इनमें से क्या आएगा? का आएगा, पहले आधा का आता है, फिर पूरा का आएगा, ऐसे फिर आधा खाएगा, पूरा खाएगा, ऐसे आता है ना। देखिए आधा का किसी में है, यहाँ फिर वक्त में। ये शब्दकोश में सबसे पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, मतलब जो चार ऑप्शन दिया इसमें से पहले स्थान। हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 78, रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाषाण शब्द है। पाषाण कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। पाषाण मतलब पत्थर होता है ना ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन देखिए 81, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? नाटक है, एक कहानी है, उपन्यास है या फिर एकांकी है? क्या है? नाटक है। पृथ्वीराज की आंखें नाटक है। अब 84 देखिए, तुमने कैसा शब्द है? तुमने मध्यम पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 85, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत इजी प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से मिश्र वाक्य कौन है? जब अनीता जाएगी तब सुजाता नाचेगी। जब अनीता जाएगी तब सुजाता नाचेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 87, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? अंजलि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88, खंडकाव्य में किसका वर्णन होता है? जो खंडकाव्य होता है उसमें मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। ठीक है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? 99 के फेर में पढ़ना का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होना, मतलब अनुभवहीन होना, बिना अनुभव के। अगला क्वेश्चन देखिए 90, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91, उद्दत का विलोम शब्द है। उद्दत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है? कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। हो गया आपका, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94, गुरु मत के प्रवर्तक हैं प्रभाकर मिश्र, नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, महावीर स्वामी। कौन है? प्रभाकर मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95, सभी आस्तिक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा या जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप पर सभी दर्शन में मतभेद है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सांख्य एवं वेदांत आत्मा को नित्य एवं अविकारी मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, बौद्ध दर्शन में आत्मा का क्षणिक परिवर्तनों का प्रवाह कहा जाता है। सी देखिए, जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतः नित्य मानता है। और डी में दिया है, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन आत्मा को नित्य मानता है। कौन सा हो जाएगा? जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतः नित्य मानता है, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया? किसने किया है? गेस्टाल्टा ने किया था, गेस्टाल्टावादियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। बुद्धि के सिद्धांतों में एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बिने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार का अतिरंजित तथा विकृत स्वरूप है, ये किसने कहा था? इसको ब्राउन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। चित्त अचित्त के आपसी संबंध की व्याख्या करने के लिए देकार्त ने निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना की है? किस मत की स्थापना की है? क्रिया और प्रतिक्रिया की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आखिरी 100। स्मृति के अंग हैं। स्मृति के अंग कौन है? सीखना, धारणा, पहचान। ये तीनों जो है मतलब ये सभी स्मृति के अंग हैं। ठीक है, आप लोग एकेडमिक कंपटीशन को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।